सुनो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कल के दिन एक नए के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आधे % से भी ज़्यादा की गिरावट नजर आया एंड 358 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ अपडेट्स हमें नजर आए हैं और ये अपडेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट 200 दिया गया है। तो टारगेट्स क्या है उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सभी को पता होगा कि जब से कंपनी 232 रुपए के आसपास 230 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, तब से मैं आपके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में शेयर कर रहा था कि ये कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आपको मौका नजर नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 230 रुपए की कंपनी करंटली 360 रुपए के आसपास हमें अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं हमने 232 रुपए के आसपास बाइंग किया था, जो कि टेक्निकल चार्ट देख के हमने एनालिसिस करके हमने बाइंग किया था। और इसी लेवल्स के आसपास एक बढ़िया तरीके से ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था। यही सपोर्ट लेवल्स को कंपनी रिस्पेक्ट कर सकता है, इस वजह से हमने खरीदारी दोस्तों किया था। एंड जब से हमने खरीदारी किया है तब से लगातार एक ग्रेट प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी ने एक अच्छी खासी तेजी हमें शो किया और अभी भी हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट देखोगे तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो उनके लिए भी एक बाइंग करने का मौका है, क्योंकि टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो जियो फाइनेंशियल से कहीं ना कहीं अभी हमें 8% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो जो भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, उस कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने का एक ग्रेट मौका होता है। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अभी अगर आप करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो जो प्राइस पर हमने बाइंग किया था 232 रुपए से अगर आप करंट प्राइस तक अगर आप जियो फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 62% तक का रिटर्न्स हमें अभी भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर मिल रहा है। और ये कंपनी दोस्तों कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस जो कंपनी कर रहा है वो बहुत अच्छा है। एंड करंटली चलिए अपडेट्स के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जियो फाइनेंशियल शेयर्स अब 55% ईयर टू डेट अब तक का, यानी कि ईयर टू डेट से जैन 2024 से। हियर व्हाट्स एनालिस्ट सेज। तो पहली चीज़ एनालिस्ट के द्वारा आपको पता है, खबर मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा जियो फाइनेंस ऐप हमें लॉन्च किया था बीटा वर्जन आप इसे बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल ऐप हमें अभी तक लॉन्च नहीं किया, लेकिन रिसेंटली ये लॉन्च कर सकता है। तो इनके द्वारा ये बोला गया है इस ऐप का यूज़ करके आप डिजिटल बैंकिंग सर्विस यूज़ कर सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बिल सेटलमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइजरी कर सकते हो, उसके साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप उस ऐप को यूटिलाइज करके बहुत अच्छा खासा इजी मेथड में आप इसका यूज़ कर पाएंगे। और इनके ऐप से ही ये क्या कर दोस्तों अच्छे खासे लोन्स हमें भी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप लोन्स भी उस ऐप से या उठा सकते हो। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आने वाली हैं। जब भी ऐप लॉन्च होगा उस समय आप देखना एक बड़ा धमाका में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और जो लोग इस कंपनी को गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे उन लोगों को बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ इससे पहले मैंने एक खबर आपके साथ शेयर किया था, एक पुराना खबर है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये खबर किस रिलेटेड था आप सभी को पता होगा। जो एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका क्या एक ब्लैक रॉक के साथ एक पार्टनरशिप हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक कोलैबोरेशन हुआ था। किस चीज़ को लेके? वेल्थ मैनेजमेंट को लेके एंड ब्रोकरिंग बिजनेस को लेके, जो कि इंडिया के अंदर ये सेटअप कर चुके हैं। ये 50-50 जॉइंट वेंचर्स के साथ हमें पार्टनरशिप हुआ था, एक एग्रीमेंट हमें साइन हुआ था। तो इसका भी एक बढ़िया तरीके से फायदा हमें जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। अभी यहाँ कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट 200 दिया गया है। तो सबसे पहले इनके द्वारा क्या बोला गया है, लेवल्स जो दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखिएगा इनका ये मानना है कि 370 रुपये का जो लेवल्स है जियो फाइनेंशियल्स का, वो अभी रेजिस्टेंस लेवल्स हमें एक्ट कर सकता है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। अगर ये कंपनी 370 रुपये से ऊपर अगर निकलता है फिर कंपनी 420, 450 और 480 इस तरीके से लेवल्स हमें कंपनी शो करते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगले ब्रोकरेज फर्म यानी कि रिलीगियर ब्रोकिंग, इनके द्वारा क्या बोला गया है, इनका यह मानना है कि कंपनी का जो नियर टर्म टारगेट है वो 380 रुपये के आसपास इनके द्वारा हमें दिया गया है। फिर आनंद राठी के द्वारा हमें टारगेट इस कंपनी के अंदर दिया है। इनका मानना है बहुत जल्द ये कंपनी 375 रुपीज़ तक का लेवल्स अगर ये क्रॉस करता है
तो 390 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है विद इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने के लिए ये टारगेट्स हमें दे चुके हैं। एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर टारगेट दिया गया है, ये टारगेट दिया है गोयल के द्वारा। तो आप देख सकते हो इनका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं करीब करीब 400 रुपये का है। इनका यह मानना है कि 400 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकती। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप हर एक दिन का डिलीवरीज देखोगे तो कल के दिन जो डिलीवरीज नजर आया था, यानी कि फ्राइडे के दिन, वो ऑलमोस्ट हमें 61% का था। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी के अंदर 60% तक का डिलीवरीज आता है तो उसके अंदर एफआईस की, डीआईएस की एंड म्यूचुअल फंड्स की बड़ी बड़ी खरीदारी हमें हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों यही लोग बाइंग करते हैं और इन्हीं वजह से जो भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, यही लोग जाके उसके अंदर खरीदारी करते हैं, और ताकि इनको लॉन्ग टर्म के अंदर इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हमें मुनाफा मिलता है, क्योंकि तेज़ी के अंदर बाइंग नहीं करेंगे, ये बाइंग करेंगे गिरावट के अंदर। जब कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है ना, तभी ये इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अभी अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो उससे पहले दोस्तों पिछले बार मैंने बहुत बार आपके साथ अपडेट शेयर किया था, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जियो फाइनेंशियल्स की जो एंट्री है ना, ढेर सारे इंडेक्स के अंदर हो चुके हैं, राइट। जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री ढेर सारे इंडेक्स के अंदर हो चुके हैं। उसमें से जो पहला इंडेक्स है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, AMFI, राइट। AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री एक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें हो चुका था। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें हो चुका था। और करेंटली S&P इंडेक्स के अंदर इनका रीशफल होने वाला है। अच्छे कंपनीज उसके अंदर रहेंगे, बुरे कंपनीज उस इंडेक्स के बाहर निकलेंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री उस इंडेक्स के अंदर भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी कंपनी के अच्छे इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है तो वो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में मिल जाते हैं। तो ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ आप देख सकते हो। करेक्ट, कंपनी यही लेवल्स के आसपास हमें नीचे जब आता है यही लेवल पर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है तो यही लेवल्स पर हमें रेजिस्टेंस लिया जाता है, राइट। तो जब भी कंपनी लेवल से बाहर निकलेगा ना, आप देखना कितने बड़ी हमें तेजी नजर आएगा। एक दिन की कैंडल है ना, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, बाद में आप देखना कि 450 रुपये का जो लेवल है वो इजीली कंपनी अचीव करके देगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कंपनी बुरा नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा है, तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो जहां में HDFC बैंक के अंदर 1% की तेजी आया एंड 1595 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो आप देखिएगा दोस्तों, HDFC बैंक जैसे लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी वाली कंपनी, जिसका मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, उस कंपनी ने 1 महीनों में ऑलमोस्ट हमें 11% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई भी कंपनी आपको, जो 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी है, और उस कंपनी ने 1 महीने में दोस्तों 11% रिटर्न दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। और रिटर्न देने का एक कारण है, मार्केट भी बहुत अच्छा खासा बुलिश था, और HDFC बैंक के अंदर भी जो गिरावट हुआ था, अभी इसी की एक रिकवरी हो रही है। और करंटली इनका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने टेक्निकल चार्ट पर शेयर किया था, वो लेवल्स क्रॉस भी किया, रिटेस्ट भी किया, और अच्छी खासी रैली भी आ रही है। और देखते देखते अगर आप देखोगे HDFC बैंक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो हमें 17 से 18% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था, वही कंपनी सिर्फ और सिर्फ 6.5% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात है। जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया है ना, उनको बढ़िया तरीके से मुनाफा तो मिलेगा। और इनके अंदर किन किन लोगों ने बाइंग किया है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा गिरावट के अंदर बाइंग किया है, एफआईएस के द्वारा बाइंग हुआ है, और डीआईएस के द्वारा भी हमें बाइंग हुआ है। इसका अगर आप फ्राइडे का डिलीवरीज देखोगे तो 62% के डिलीवरीज हमें HDFC बैंक के अंदर भी नजर आया। इसका मतलब क्या है कि लगातार एफआईएस की, डीआईएस की एंड म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग हो रही है। और HDFC बैंक कोई बुरा कंपनी नहीं, मैंने पहले भी शेयर किया था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर जाना चाहते हो तो HDFC बैंक एक बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 पर आप इसको प्रेफरेंस देना, राइट। और जिन भी लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया, उन्हीं लोगों को मुनाफा मिल रहा है। बेसिकली देखिएगा, यहाँ मैंने एक डेटा आपके सामने ओपन किया है। इस डेटा के अंदर प्रमोटर्स के पास कितना है, 0% है, लेकिन एफआईएस के पास देखोगे तो 48%। थोड़ा बहुत एफआईएस के द्वारा माल हमें बेचा गया है।
लेकिन एफआईज ने दोस्तों माल बेचा है, लेकिन डीआईज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 30.5% तक का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 33.33% तक का होल्डिंग किया। एंड थोड़ा बहुत माल हमें पब्लिक के द्वारा भी बाइंग किया गया है। 17% तक का पब्लिक के पास पहले माल था, अभी वही 18.5% तक के आसपास नजर आ रहा है। एंड म्यूचुअल फंड दोस्तों देखना, यही मैं आपके साथ बात हर बार शेयर करता रहता हूँ कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, उनके ऊपर आपको फोकस रखना है। देखिएगा जैन महीने, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, लगातार पिछले 4 महीनों से लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। एंड मार्च के अंदर देखना, अप्रैल के अंदर देखना एंड मई के अंदर देखना, इन्हीं महीने एचडीएफसी बैंक लगातार गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो गिर के कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1380 रुपये के आसपास आया हुआ था, और यही लेवल से हमें एचडीएफसी बैंक के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया था। ये था कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल। इसी के बीच में ही कंपनी दोस्तों ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया, और उसके बाद देख सकते हो अभी बढ़िया तरीके से कंपनी बाहर निकल चुका है। अभी जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकालेगा, अभी कौन सा लेवल देखिएगा, जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकालेगा आप देखना बड़ी कैंडल्स आपको फॉर्मेशन होगा, अच्छी खासी रैली हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द 1720 रुपये का जो लेवल्स है ना, वो क्विक कंपनी अचीव करके दे देगा। एंड एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग तो किया गया है, राइट। मैंने डेटा भी आपके साथ शेयर किया, जो कि रिसेंट महीने का भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया है 2100 रुपये का, यानी कि आप समझ सकते हो कि करंट प्राइस से कितना ज़्यादा हमें तेज़ी आ सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं EIH एसोसिएट होटल लिमिटेड के बारे में। 901 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और इस कंपनी ने 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो इसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।